हेलो गाइस आपका स्टडी एकेडमी में स्वागत है। आज हम वर्कशीट करेंगे। आज से हमारी 9th क्लास की हिंदी सब्जेक्ट की और ऑल सब्जेक्ट की भी वर्कशीट आनी स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, तो आज हमारी हिंदी की वर्कशीट है, 6th क्लास की है और वर्कशीट नंबर 1 है। तारीख हमारी 5 तारीख 7वां महीना 2021 और यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे जैसा कि आपको पहले से ही पता है। यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। आज हमारा आपठित बोध आया है। ठीक है, तो आज हमारा आपठित बोध आया है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। महात्मा गांधी जी की यह बात स्वच्छता पर भी लागू होती है कि अगर हम समाज में बदलाव देखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें स्वयं में बदलाव लाना होगा। हर कोई दूसरे की राह तकता रहता है और पहले आप में गाड़ी छूट जाती है। साफ सफाई से हमारा तन मन दोनों स्वस्थ और सुरक्षित रहता है। यह हमें किसी और के लिए नहीं वरन खुद के लिए करना है। यह जागरूकता जन जन तक पहुंचानी होगी। हमें इसके लिए ज़मीनी स्तर से लगकर काम करना होगा। हमें बचपन से ही बच्चों में साफ़ सफाई की आदत डलवानी होगी। उन्हें सिखाना होगा कि एक कुत्ता भी जहाँ बैठता है उस जगह को झाड़ पोंछ कर बैठता है। जब जानवरों में साफ़ सफाई के प्रति इतनी जागरूकता है फिर हम तो इंसान हैं। एक विद्वान ने कहा कि स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि हम अपने जीवन में स्वच्छता को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर हम स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहेंगे। स्वच्छता एक वरदान है जो मनुष्य को निरंतर प्रगति एवं विकास की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। स्वच्छता का पालन करने से हम बीमारियों से तो बचेंगे ही, जीवन के नए नए अध्याय कोशिश करके सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। तो यानी कि जो ये हमारा पूरा पैसेज था आपठित बोध का, इसमें हमें स्वच्छता के बारे में बताया गया है कि हमें स्वच्छता का कैसे पालन करना चाहिए और हमें अपने समाज में स्वच्छता के प्रति बदलाव कैसे लाना चाहिए। हमें सर्वप्रथम खुद ही सबसे पहले अपने आसपास सफाई रखनी होगी, जब दूसरा व्यक्ति भी हमें देख के अपने आसपास सफाई रखेगा। ठीक है, साफ़ सफाई से हमारा तन मन दोनों स्वस्थ रहता है और सुरक्षित रहता है। ठीक है, और ये जो स्वच्छता है ये हमें अपने लिए करनी है, ना कि दूसरे के लिए। हम पहले अपने आप के लिए करेंगे तभी तो दूसरे के लिए कर पाएंगे। और ये स्वच्छता हमें जन जन तक पहुंचानी चाहिए, इसकी जागरूकता। ठीक है, और ज़मीनी स्तर से लग के इसके लिए काम करना चाहिए। और हमें बचपन से ही बच्चों को साफ़ सफाई की आदत डलवानी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि जहाँ कुत्ता कहीं बैठता है तो पहले उस जगह को क्या करता है, झाड़ता पोंछता है। ये आपने देखा होगा। और जानवरों में जब इतनी सफाई के प्रति जागरूकता रहती है, यानी कि जब कुत्ता अपनी जहाँ बैठता है वहाँ झाड़ पोंछ करके बैठता है, तो फिर हम तो इंसान हैं, हमें तो हाथ पैर दे रखे हैं, तो हमें तो साफ़ सफाई करनी ही चाहिए ना। एक विद्वान ने भी कहा था कि जो स्वच्छता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, और अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो उससे क्या रहेगा, स्वच्छता भी रहेगी हमारे आसपास। उससे जो हमारा मस्तिष्क है वो भी प्रगति करेगा और हम खुश रहेंगे, चिंतित रहेंगे। ठीक है, और स्वच्छता क्या है, स्वच्छता एक वरदान है जो कि मनुष्य को निरंतर प्रगति करने एवं विकास करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो आइए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको पढ़ते हैं। तो पहला हमारा काम, हम बीमारियों से किस तरह बच सकते हैं। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि हम बीमारियों से किस तरह बच सकते हैं। तो स्वच्छता का पालन करने से हम बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख लेंगे, बच तक लिख लेंगे, स्वच्छता से लेके बीमारियों से, और फिर लिख लेंगे आप बच सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर नंबर 1। अब सेकंड, स्वच्छता को एक वरदान कहा गया है, क्यों। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि स्वच्छता एक वरदान है जो मनुष्य को निरंतर प्रगति एवं विकास की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो आप ये लिख लेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा।
और क्यों आप क्योंकि देता है, और इसके बाद लिखेंगे क्योंकि, आप लिख लेंगे क्योंकि स्वच्छता का पालन करने से हम जीवन के नए नए अध्याय कोशिश करके सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो आप लिखेंगे स्वच्छता एक वरदान है जो मनुष्य को निरंतर प्रगति या विकास की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसके बाद लिखेंगे क्योंकि ठीक है, क्योंकि स्वच्छता का पालन करने से हम नए यहाँ से लिखेंगे जीवन के नए नए अध्याय कोशिश करके सदैव आगे बढ़ते रहेंगे, यहाँ तक लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 2। ठीक है, तो अब नीचे स्टार्ट करते हैं। नीचे थर्ड जो है हमारा, हम किस प्रकार सही चुनाव करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लिख लेंगे जीवन में स्वच्छता को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर हम स्वस्थ और प्रसन्न चिन्हित रहेंगे, यहाँ तक। ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे जीवन में स्वच्छता को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर हम स्वस्थ और प्रसन्न चिन्हित रहेंगे। ठीक है, और स्वच्छता एक वरदान, तो ये आप कट कर देंगे, 1 मिनट, ये आप कट कर देंगे। वरदान है जो मनुष्य को निरंतर प्रगति, आप लिखेंगे यहाँ से जीवन में स्वच्छता को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर हम स्वस्थ और प्रसन्न चिन्हित रहेंगे, और फिर लिखेंगे जो मनुष्य को निरंतर प्रगति और विकास की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ठीक है, स्वच्छता, तो आप यहाँ से लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 3। इसके बाद है समाज में बदलाव लाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो हमारा यहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर हम समाज में बदलाव देखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें स्वयं में बदलाव लाना होगा। हर कोई दूसरों की राह तकता रहता है और पहले आप में गाड़ी छूट जाती है। साफ़ सफाई से हमारा तन मन दोनों स्वस्थ रहता है और सुरक्षित रहता है। आप यहाँ तक रख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 4। अब आखिरी और लास्ट क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो आप लिख लेंगे स्वच्छता का पालन एवं लाभ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा शीर्षक हो जाएगा, और ये हमारा आंसर नंबर 5। तो आज की जो हमारी वर्कशीट थी वो कंप्लीट हुई।